हेलो, वेलकम यू ऑल इन कल्पाक्ष आईएएस यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक डेली आंसर राइटिंग की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम डेली एक मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं और हम देखते हैं कि आंसर कैसे लिखा जाएगा। तो आज उस सीरीज का 5th डे है और आज हम पॉलिटी का क्वेश्चन लेके आए हैं। उससे रिलेटेड हमने आंसर लिखा है, मॉडल आंसर, एंड हम उसको डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखें। ठीक है, तो ये इस सीरीज का 5th डे है। आज स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन से। ये पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। 200 शब्दों में आपको ये लिखना है। इसके अलावा ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसका जो हम स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं आंसर राइटिंग में, वो होता है इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको आंसर लिखना है कि पहले हमको इंट्रोडक्शन लिखना है 3 से 4 लाइन का। फिर हमको अच्छे से बॉडी लिखनी है, उसकी सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी है। लास्ट में एक अच्छा 3 से 4 लाइन का अगेन हमको एक कंक्लूजन लिखना है। तो मैंने पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है, देन उसकी बॉडी लिखी है यहाँ पर, एंड लास्ट में मैंने 3 लाइन का यहाँ पर कंक्लूजन लिखा है। तो ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है कि आप आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपको जब एग्जाम में आप लिखेंगे तो आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इस आंसर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। जो क्वेश्चन पूछा है उसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा है, उसके फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर को पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो जो एक ही क्वेश्चन में इन्होंने 2 क्वेश्चन बना के पूछे हैं। पहले में इन्होंने फंक्शन पूछा है, देन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात की है। तो हमें इस चीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैंने पहले यहाँ पर 4 से 5 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखा है। इसमें मैंने आर्टिकल मेंशन किया है, उसको हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देन इंट्रोडक्शन के बाद मैंने यहाँ से बॉडी स्टार्ट की है इसकी। तो इसमें मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर को बताया है कि इसका कंपोजिशन क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इसका टर्म एंड टेन्योर क्या है, और इसका हेडक्वार्टर का कहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको की पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, आपको कभी भी आंसर पैराग्राफ में नहीं लिखना है, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। तो इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लिया। अब इसके फंक्शन को हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने फंक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले में लिखा है मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, सेकेंड में मैंने लिखा है एडवाइजरी फंक्शंस, और थर्ड में मैंने लिखा है क्वासी जुडिशरी फंक्शन। तो इस तरीके से 3 अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, ना कि मैंने एक ही बार में सारे फंक्शंस लिख दिए हैं। ठीक है, और आप इस तरीके से क्वेश्चन को डिकोड करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो देखते हैं पहले मैंने क्या लिखा है इधर। यहाँ पर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में जो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड फंक्शंस होते हैं वो लिखे हैं, 2 से 3 पॉइंट्स उसके लिखे हैं उसके अंदर। देन उसके अलावा फिर मैंने एडवाइजरी फंक्शन में 2 से 3 पॉइंट अगेन लिखे हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं। इसके अलावा फिर इस पॉइंट में मैंने 2 से 3 पॉइंट लिखे हैं। लास्ट में मैंने एक कंक्लूजन लिखा है। ठीक है, और मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट किया है, ना कि सारी चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, हम लोग जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसमें कई सारे स्टूडेंट्स लिख भी रहे हैं। तो ऐसा होता है कि आप पैराग्राफ में लिखते हैं, की पॉइंट्स में नहीं लिखते। तो आपको कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखना है। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो उनको हमेशा हाईलाइट करना है। और अगर पॉलिटी का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसमें आर्टिकल्स जरूर मेंशन करें। जैसे मैंने यहाँ पर आर्टिकल 324 मेंशन किया है। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है पॉलिटी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। आपको हर पेपर में ध्यान रखना है। जैसे आप हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हैं तो उसमें आपको हमेशा डेट्स एंड ईयर्स मेंशन करने हैं, वॉर्स मेंशन करनी है इम्पोर्टेंट। ठीक है, और उसके अलावा अगर ज्योग्राफी का आप आंसर लिख रहे हैं तो उसमें आपको मैप्स बनाने हैं या जो रीजन्स हैं वो अच्छे से हाईलाइट करने हैं। आप पॉलिटी का आंसर लिख रहे हैं तो उसमें आपको आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज़ें कोट करते रहनी है। तो वो क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर निर्भर करता है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग उसमें चीज़ें लिखेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, ये बेसिक्स होते हैं आंसर राइटिंग के। और क्या होता है कि कई बार जो स्टूडेंट्स नए हैं वो लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन
वो सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और आप डेली एक आंसर लिखिए। कल्पाक्ष आईएएस के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर सेंड कर सकते हैं। आपके आंसर को इवेल्युएट किया जाएगा और आपको एक पॉजिटिव फीडबैक दिया जाएगा। तो आपको डेली आंसर लिखना है और उसको इस मैं ये जो क्वेश्चंस है वो टेलीग्राम ग्रुप पे भी डालती हूँ एक दिन पहले, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि आपको क्या लिखना है। उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख के इस मॉडल आंसर से चेक करवा सकते हैं कि आपने कितना सही लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।